So dear student, good morning to all. In previous lecture, we discussed about the theory of effective demand. Yes, and today we are going to discuss about the new topic and today's topic is the new, that is chapter number 7, consumption function. So let's start today's session with the introduction of consumption function. So dear student, as we discussed in previous lecture about the principle of effective demand or the theory of effective demand, which was developed by J.M. Keynes. And this next point, that is the concept of consumption function, is also developed by J.M. Keynes. So the concept of consumption function is an important innovation of the Keynes theory of income and employment. So in short, we can say that the concept of consumption function was also developed by J.M. Keynes in his book, The General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936. So what is we are going to discuss in today's session? Let's see that what is consumption function, that is the concept of consumption function, meaning of consumption function, its characteristics, how Keynes explained consumption function with the help of some assumptions and the diagram, and what are the determinants or what are the factors that determine consumption in the economy. So all these things we are going to discuss in today's session. So let's start with the meaning of consumption function. So before discussing about the meaning of consumption function, let's know what is the meaning of consumption. Okay, so dear student, जैसे हमने previous lecture में theory of effective demand, जिसे दूसरे वर्ड में द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है, जो जेएम केस ने उसके बुक में डेवलप किया था 1936 में, एंड द नेम ऑफ हिज बुक वाज द प्रिंस दैट इज द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936. सो ये बुक में उसने क्या किया, केन्स ने द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड डेवलप किया है, और उसी बुक ने उसमें क्या किया है, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट भी जेएम केन्स ने डेवलप किया है उसके बुक में, और उसके बुक का नाम क्या था, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936. ओके, जैसे केन्स के थियरी के अनुसार, दैट इज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन effective demand, correct? That is income, employment, income, output, employment determined by effective demand, and this effective demand is determined by aggregate demand, because according to Keynes, aggregate supply function remain constant in the short run. शॉर्ट रन में केन्स के अनुसार जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि सप्लाई किससे कंसर्न है, सप्लाई किसको इंडिकेट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और डिमांड किसको इंडिकेट करता है, रेवेन्यू, दैट एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट फ्रॉम सेलिंग हिज आउटपुट प्रोड्यूस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब सेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डिफरेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. मतलब उसने क्या किया, फैक्टर यूज किया, फैक्टर यूज करके आउटपुट करता है, फिर वो आउटपुट करने के लिए उसे क्या आता है, कॉस्ट आता है. तो वो कॉस्ट मतलब सप्लाई, और जब वो आउटपुट मार्केट में सेल करता है तो उसे कुछ इनकम मिलता है, वो इनकम मतलब डिमांड. ओके, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, सेलर ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो मार्केट में सेल करता है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिमांड कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, कंजम्पशन. दैट इज लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब क्या करे, उनके पास जो इनकम होता है वो इनकम क्या करे, वो गुड्स या वो आउटपुट परचेस करने के ऊपर क्या करे, स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन. उसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन. मतलब अल्टीमेटली जो इनकम है, आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंजम्पशन के ऊपर, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर. मतलब अगर लोग, सेलर ने जो मार्केट में आउटपुट रिलीज किया है सेल करने के लिए, लोग अगर उसको डिमांड करेंगे, मतलब उनका इनकम उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, करेक्ट. डिमांड बढ़ेगा तो
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा. So ultimately income output depend on consumption expenditure. And today we are going to discuss about this consumption expenditure. क्योंकि लोगों का जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, उनकी इनकम के ऊपर. और वो उनका कंजम्पशन और उनका इनकम दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, दैट एक्सप्लेन बाय केन्स थ्रू दिस कंजम्पशन फंक्शन. So before knowing this consumption function, let's know what is the meaning of consumption. Here I given the picture. What is the meaning of consumption? Can you just put on the chat box what is the meaning of consumption in short? Dear student, just put in short what is the meaning of consumption, because मैंने इधर picture दिया है. So according to you consumption का meaning क्या है? What is consumption? What is consumption? रुनाली, यश, और अगर दूसरे भी बता सकते. आई थिंक कितने पार्टिसिपेंट है? ओनली 10, 11 पार्टिसिपेंट. तो 10 ही पार्टिसिपेंट प्लस 1 मैं. 11 मतलब 11 जो मैं पार्टिसिपेंट वही मैं अकेला ही बोलता जाता हूँ. आपने भी कुछ बोलना चाहिए ना. यस. सेव ट्री. सेव ट्री मतलब जो एलिफेंट इधर दिख रहा है आपको सेव ट्री दिख रहा है. बाइंग अंजलि की बाइंग गुड्स. Okay, correct. Anjali, that is the buying of goods and services to satisfy our needs, wants. जो हमारी नीड्स, डेली नीड्स होती है, वांट्स होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या परचेस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑब्टेन यूटिलिटी, है ना. हम गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेस करते हैं मार्केट में? वेरियस टाइप्स की. ये देखो यहाँ पर एक लड़की दिख रही है आपको, क्या परचेस कर रही है? किस लिए? मस्ती करने का या गार्डन में डांस करने के लिए? किस लिए परचेस कर रही है? इधर एलिफेंट क्या कर रहा है? क्या लेकर जा रहा है? किस लिए? उसको घर बनाना है. इधर ये फॉरेस्ट में उसको घर बनाना है एलिफेंट के लिए? नो. किसके लिए? कंज्यूम करने के लिए ना, खाने के लिए. सो व्हाट इज द मीनिंग शॉर्ट इन शॉर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? शॉर्ट में कंजम्पशन का मीनिंग क्या है? दैट इज द यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, वांट्स, दैट इज कंजम्पशन. ये डिफरेंट लोग क्या कर रहे हैं? इधर मैंने आपको पिक्चर दिखा है. क्या कर रहे हो? वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हैं. किस लिए? उनकी जो वांट्स है वो सैटिस्फाई करने के लिए. और ये जो उनकी वांट्स है, अभी हाथी को तो कुछ इनकम नहीं होता है, तो उसका कैसे इनकम बताएंगे? लेकिन उसके पास जो अवेलेबल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना. ये जो लड़की परचेस कर रही है, क्या दिख रहा है आपको? शॉपिंग किया उसने, लेकिन उसका शॉपिंग किसके ऊपर डिपेंड होगा? अगर उसके पास इनकम होगा तब, है ना. उसके पास अभी कितना बैग्स है? आई थिंक 4 या 4 या 5 बैग्स होगा, है ना, या 3 बैग्स, 4 5 बैग्स पकड़ो. उसके पास उतना इनकम था इसलिए उसने 5 बैग्स कलेक्ट किया है. अगर उसके पास डबल इनकम होगा तो उसके बैग 10 होते थे. करेक्ट. इधर कार है, फ्यूल कंजम्पशन 40. देन दिस bananas are for export, not domestic consumption. That is, banana we also purchase for consuming. Yes, but purchasing banana depend on our income. अगर हमें बनाना कंज्यूम करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इनकम के ऊपर. सो consumption function, this concept, see, once again I explain in short. The concept of consumption function was developed by J.M. Keynes in his book The General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936. Okay? To explain the relationship between consumption expenditure and income. Very short. Okay. And what is the meaning of consumption function? This consumption function shows the relationship between consumption expenditure and income. That is, it expresses or it shows there is functional relationship between consumption expenditure of the people and income. That is, the consumption of the people of various goods and services
depend on their income. If their income is increase, their consumption also increase. If income decrease, consumption also decrease. But there is there is one condition. But this condition I will tell you later. That is, this consumption function shows, here it is given, the relationship between consumption and income. Now what, how? Let's I tell you with an example. Okay, मैं आपको एग्जांपल द्वारा क्लियर करता हूँ what is, how this shows the relationship between consumption expenditure and income. Okay, Runali Moite is there, है ना? Runali Moite is there. Yes. Okay, now see, this Runali Moite is there having 500 rupees. How much? 500 rupees. रुनाली के पास कितना पैसा है? 500 rupees. करेक्ट. अभी रुनाली को एक अच्छा सा बढ़िया सा चमचम का एक ड्रेस परचेस करना है. किधर जाएगी? मार्केट में जाएगी ना. करेक्ट, मार्केट में जाएगी. अभी उसको 500 रुपीज का ड्रेस परचेस करना है. अभी ड्रेस परचेस किया 500 रुपीज में. ओके, मतलब ये क्या होगा? उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसने क्या किया? एक थिंग परचेस किया है. कौन सा थिंग? एक ड्रेस, है ना? और उसके ऊपर उसने क्या किया है? 500 रुपीज स्पेंड किया है. दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो उसने ड्रेस परचेस किया है, किसकी सहायता से किया है? विद हर इनकम ना. उसके पास 500 रुपीज था, मतलब उसने जो ड्रेस परचेस किया है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके इनकम के ऊपर. यस. अगर सपोज उसके पास अगर 500 से और 500 आ गया, मतलब 1000 रुपीज आ गया. अभी वो ड्रेस के साथ एक अच्छा सा बढ़िया सा पर्स भी परचेस करेगी, है ना? मतलब जैसे ही इनकम इंक्रीज हो गया, उसका कंजम्पशन भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, है ना? ये जो रिलेशनशिप है किसमें? कंजम्पशन और इनकम. ये तो कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करता है. दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एंड इट इज एक्सप्रेस इन equation or symbolically as C is equal to F bracket complete Y. Now what is the meaning of this formula? C, here is the formula, that C is equal to Y bracket complete, C is equal to F bracket complete Y. What is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है? C is equal to F bracket complete Y. Runali, what it indicate? What this equation indicate? That is C is equal to F bracket complete Y. Here it is given clearly, उधर clearly दिया है. उसका मीनिंग क्या है? How, what it shows? This consumption function shows what? Shows what? Express. ये जो इधर मैंने फॉर्मूला दिया है, let me show you. The formula is C is equal to F bracket complete Y. That is consumption function. Okay, what it indicate? C for consumption function, correct? That is C stand for consumption expenditure. C stand for consumption expenditure. Okay, और F stand for functional relation. F stand for functional relation between C and Y. That is Y stand for income. Correct? Y stand for income. So that is, this equation showed there is functional relationship between consumption expenditure and income. It means it indicate ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है लोगों का, सॉरी, वो किसके ऊपर होता है? डिपेंड करता है उनके इनकम के. मतलब लोग डेली जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? उनके इनकम के.
और दोनों में केन्स के अनुसार डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड व्हाट इज दिस इनकम। ओके, अब ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो गया तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, अगर इनकम डिक्रीज हो गया तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। मतलब ये जो सी है दैट इज कंजम्पशन, वो डिपेंडेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो इनकम इनकम के ऊपर डिपेंड होता है, और जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर। ओके, and this functional relationship between consumption expenditure and income is explained by Keynes with the help of some assumption। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप केन्स ने कुछ अजम्पशन के आधार पर एक्सप्लेन किया। ओके, these are the assumption। number one assumption, that is habit of people regarding spending do not change। मतलब लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं, दैट इज पीपल परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन, देयर एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, जिसे कहा जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन सेम और स्टेबल। ओके, मतलब लोग अगर 40 रुपीज खर्च कर रहे हैं तो 40 रुपीज ही रहेगा, दैट इज सेम रहेगा। ऐसा उसने फर्स्ट अजम्पशन लिया है। सेकंड assumption, the economic condition remain normal in the economy। मतलब हमारे कंट्री में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो नॉर्मल होता है, ना इन्फ्लेशन आता है, ना डिफ्लेशन आता है, ना वॉर होता है, और ना ही कुछ नेचुरल क्लाइमेट होता है। जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो नॉर्मल होता है। थर्ड assumption लिया है, दैट इज द इकोनॉमी इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। द इकोनॉमी इज फ्री, दैट इज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। मतलब देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। इकोनॉमी में गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। करेक्ट? इकोनॉमी क्या होती है? फ्री होती है। जो भी लोग होते हैं इकोनॉमी में, जो भी पीपल होते हैं इकोनॉमी में, उनका ट्रांजैक्शन करते हैं, वो फ्री होते हैं। एवरीबॉडी इज फ्री इन द इकोनॉमी, दैट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी। एंड द लास्ट important assumption of consumption function, that is the marginal propensity to consume, that is MPC, will be less than unity। मतलब जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, जैसे इनकम इंक्रीज होगा और उसके साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीज इनकम में होने वाले इंक्रीज से कम होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस देन यूनिटी। मतलब वो हमेशा एक से कम ही होता है। कौन सा? कंजम्पशन। गिवन दिस assumption, J.M. Keynes explain its concept of consumption function with this table and diagram। That is, J.M. Keynes explained the relationship between consumption expenditure and income with the help of this table and diagram। Okay, so let's see. In this table there are two columns, income and consumption। So this indicate income and this indicate consumption expenditure। Okay, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, रुनाली का, है ना? रुनाली का एग्जांपल दिया था आपको। अभी सेम एग्जांपल में कंटिन्यू करता। ओके, सी एट द बिगिनिंग रुनाली हैज जीरो इनकम। स्टार्टिंग में रुनाली के पास कितना इनकम है? कितना इनकम है? जीरो इनकम है। मतलब रुनाली के पास कुछ भी पैसा नहीं। करेक्ट? फॉर एग्जांपल, whenever you went in college, है ना, every day, and suppose for any particular day you forgot your wallet or money, that you don't have any money with you, and you are hungry। Okay, okay, net problem was there, नेट का प्रॉब्लम था। वन सेकंड।
So where were we? That is I was explaining you the example. Yes, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था रोनाली का, करेक्ट। अभी रोनाली कॉलेज से गई है और रोनाली के पास कुछ भी पैसा नहीं, मतलब वो पैसा क्या करे, उसका वॉलेट घर पे भूल गई है, या पॉकेट जो भी उसका पर्स होगा वो घर पे भूल गई है, करेक्ट। अभी उसके बहुत जोर सा भूख लगा है, क्या लगा है, हैंग्री हुई है, लेकिन उसके पास कुछ भी इनकम नहीं, जीरो इनकम, करेक्ट, जीरो इनकम। लेकिन उसको तो कुछ तो खाना है कैंटीन में जाकर। अभी कैंटीन में जाकर आपको मालूम है आप क्या क्या खाते हो, एंड वी नो आल्सो व्हाट यू ईट इन द कैंटीन, है ना। कैंटीन में क्या खाते हो, कैंटीन में गई और लेकिन उसके पास तो पैसा नहीं है, करेक्ट, पैसा नहीं है, भूख तो लगा है लेकिन पैसा नहीं है, क्या करेगी, क्या करेगी रोनाली, बताओ क्या करेगी। तुझे भूख लगी है, तेरे पास पैसा नहीं है, कैंटीन में जाएगी, तेरे पास तेरे साथ फ्रेंड भी है, क्या करेगी। हेलो, आई एम ऑडिबल, दिस स्टूडेंट आई एम ऑडिबल, यस, हेलो, अरे हाँ, यश तू बता दे। ओके, सो रोनाली कैंटीन में गई है और रोनाली के साथ में सब उसके क्लास के फ्रेंड भी है, ठीक है। क्या करेगी, रोनाली के पास जीरो पैसा है लेकिन उसे भूख लगी है, क्या करेगी, फास्ट, फ्रेंड से पैसा लेगी ना, दे रहे यार मुझे बहुत जोर से भूख लगेगी, है ना, उनको बाद में पेड करोगे, करेक्ट। नहीं तो यार फ्रेंड से लेगी, अंजलि उसकी फ्रेंड होगी, अंजलि से लेगी, है ना, और वो जो भी कैंटीन वाला होगा, वो कैंटीन ओनर वाला होगा, कैंटीन ओनर वाला को पे करेगी, करेक्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर लोगों के पास जीरो इनकम है तो भी कंजम्पशन होता है, करेक्ट। ये देखो जीरो इनकम है स्टार्टिंग में और कंजम्पशन कितना है 20, ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब अगर लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं होता है, जीरो पैसा होता है, जीरो इनकम होता है, लेकिन फिर भी उनको कंजम्पशन होता है। अरे सरवाइव करने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ना, तो पैसा है या नहीं है तो उसके क्या रहे। सो एट द बिगिनिंग लोगों के पास पैसा है या नहीं है, उनको कंजम्पशन होता ही है, मतलब अगर जीरो भी पैसा है तो कंजम्पशन होता है, करेक्ट। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जीरो इनकम है और कंजम्पशन कितना है 20, करेक्ट। मतलब रोनाली के पास सिर्फ जीरो पैसा है और उसने क्या किया 20 रुपीज, 2 वड़ा पाव खाए एक साथ में, वाह। अभी क्या होगा, घर पे गई और जॉब को जाने लगी तो उसको 60 रुपीज मिला, डोंट कंसिडर 60 करोड़, 60 करोड़ रुपीज ये सिर्फ दिया है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 60 रुपीज आया उसके पास, करेक्ट। अभी जैसे 60 रुपीज आया है वो क्या करेगी, अभी वड़ा पाव क्या है खाया है, वड़ा पाव खाया है, 2 वड़ा पाव खाया है, उसके साथ में अभी कैंटीन में और भी है ना नेक्स्ट डे, और क्या करेगी, मिसल पाव, नहीं तो और दूसरा क्या है वो कैंटीन में मिलता है हमारे, नूडल्स, है ना, नूडल्स खाएगी। मतलब अभी कितने से बढ़ेगा 50 रुपीज, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पर पहले 20 रुपीज का कंजम्पशन कर रही थी, अभी कितने से किया डायरेक्टली 50 + 20 कितना होगा 70, मतलब उसने 50 रुपीज परचेस किया। जैसे इनकम इंक्रीज हो गया कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया ना, अभी उसका इनकम सपोज डबल हो गया, सी कितना होगा 60 + 60 120, उसका कंजम्पशन भी कितना हो गया 6, दैट इज 70 + 50 कितना होता है 70 + 50 दैट इज 120, इनकम भी और कंजम्पशन भी। अभी यहाँ पर देखो उसके पास जितना इनकम है और उसका जितना कंजम्पशन है वो दोनों इक्वल हो गया, करेक्ट, इक्वल हो गया। फिर भी उसको ऐसे लगता है कि मुझे और भी कुछ खाने के साथ और एक्स्ट्रा कुछ परचेस करना है, क्योंकि उसका इनकम क्या हो रहा है 60 रुपीज से बढ़ रहा है। अभी 120 के साथ और 60 रुपीज ऐड करो 180, और जैसे इनकम बढ़ गया उसका कंजम्पशन भी 120 + 1 120 + 50 करो 70,
और 60 रुपीज बढ़ गया है, 240 रुपीज हो गया, और कंजम्पशन 50 से बढ़ गया है, 220 हो गया, और इनकम बढ़ गया 300 हो गया, कंजम्पशन और बढ़ गया 270 बढ़ गया, और इनकम 60 रुपीज से बढ़कर 360 रुपीज हो गया, और कंजम्पशन कितना हो गया? अभी कंजम्पशन कितना होगा? 320 बढ़ गया या इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया है? इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया है? यहाँ पर देखो, इनकम कितना है? 360 रुपीज, और कंजम्पशन कितना है? 320 रुपीज। बढ़ गया है या कम हो गया है? क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया? कितने से डिक्रीज हो गया है? 40, करेक्ट। अभी देखो, इनकम कितने रुपीज से बढ़ रहा है? 60 रुपीज, और कंजम्पशन कितने रुपीज से बढ़ रहा था? 50, करेक्ट। अभी केन्स क्या कहता है, देखो, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज। मतलब जैसे इनकम इंक्रीज होता है, लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ता है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है लोगों का, करेक्ट। लेकिन लेकिन देखो, इनकम में होने वाला इंक्रीज ज्यादा होता है और कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीज कम होता है। ऐसा क्यों? देखो, इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है? 60 रुपीज, और कंजम्पशन में कितना रुपीज इंक्रीज हो रहा है? 50 रुपीज। ये बात करेक्ट है। कौन सी बात करेक्ट है? विच थिंग इज करेक्ट? दैट इज, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। मतलब इनकम में होने वाला इंक्रीज कंजम्पशन में होने वाले इंक्रीज से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? कैन यू टेल मी? जैसे लोगों का इनकम इंक्रीज होता है, उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीज इनकम में होने वाले इंक्रीज से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, कंजम्पशन ऊपर नीचे हुआ है, रुनाली। ऐसा क्यों होता है? कैन यू टेल मी? आपको मालूम है क्या? कंट्री का हर एक पर्सन या हर एक पीपल, सब लोग उसके पास जितना भी इनकम आता है वो पूरा कंजम्पशन के ऊपर ही खर्च करते हैं। क्या करते हैं? उनके पास जो टोटल इनकम आता है, तो पूरा का पूरा कंजम्पशन के ऊपर ही खर्च करते हैं, या कुछ और भी करते हैं? क्या करते हैं? रोनाली, क्या करते हैं? आपके फैमिली के पास, आपके फैमिली में जो भी आपका फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स हो या ब्रदर्स हो, वर्क कर रहा है किधर, कोई कंपनी में या कोई ऑफिस में, करेक्ट? यस गोइल, यस। थोड़ा बचा के भी रखते हैं, यस। अगर इनकम इंक्रीज हो गया तो उससे कुछ इनकम क्या करते हैं? कंजम्पशन के ऊपर खर्च करते हैं, और बाकी वो बचा वो क्या करते हैं? सेव करते हैं। इसलिए जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीज इनकम में होने वाला इंक्रीज से कम होता है। क्यों? क्योंकि लोग टोटल इनकम कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं करते, क्या करते हैं? उसमें से कुछ पार्ट क्या करते हैं? सेव करते हैं। इसलिए कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीज कम होता है और इनकम में होने वाला इंक्रीज ज्यादा होता है। दैट इज एक्सप्लेन बाय Keynes in this table also. Same table is shown in this diagram. ये जो डायग्राम है, डायग्राम में भी शो, ये जो टेबल दिया है वही टेबल शो किया गया है। ओके, कैन आई शो यू हाउ दिस डायग्राम इज shown by the Keynes? Let's see how the relationship between consumption expenditure and income shown by Keynes through this diagram. Let me show you with this diagram. Okay, this is o axis, this is o x axis. Consider on o x axis there is income, and on o axis there is consumption expenditure. Okay, this is consumption expenditure on o axis. See, this is, sorry,
1 मिनट, ये कोड का प्रॉब्लम यही है। दिस इज इनकम कर्व, ओके, दिस इज इनकम कर्व, ये इनकम कर्व है, एंड दिस इज कंजम्पशन कर्व। You know, this income curve is start from origin and this consumption curve start from o axis. Why? उसका मीनिंग क्या है? ये जो कंजम्पशन कर्व है वो o axis से स्टार्ट हुआ है और इनकम कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। क्यों? कंजम्पशन कर्व o axis से स्टार्ट क्यों क्यों हुआ है? Why not it is start from origin? Because it indicate that if people are having zero income, they have this much consumption. जैसे रोनाली के पास जीरो इनकम था लेकिन उसको कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ा? 20 रुपीज। किसके ऊपर? वड़ा पाव और समोसा खाने के ऊपर। मतलब लोगों के पास अगर जीरो इनकम है, कुछ भी इनकम नहीं है, तो उनको कंजम्पशन होता है। इसलिए केन्स का कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट न होकर ओ एक्सिस से स्टार्ट होता है। करेक्ट? अभी देखो, स्टार्टिंग में इनकम कितना है? OI1, और उस इनकम को लोगों का कंजम्पशन कितना है? OIC1। करेक्ट? करेक्ट ना? अभी क्या होगा? इनकम बढ़ गया, इनकम OI1 से OI2 हो गया। अभी जैसे इनकम बढ़ गया, ऑब्वियसली क्या होगा? कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना, जैसे इनकम आएगा। अभी देखो, कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अभी कंजम्पशन भी क्या होगा? C1 से C2 बढ़ेगा। करेक्ट? लेकिन मुझे बताओ, किसमें ज्यादा चेंज है? कंजम्पशन में ज्यादा चेंज है या इनकम में ज्यादा चेंज है? दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कौन सा ज्यादा है? इनकम में होने वाला चेंज ज्यादा है या कंजम्पशन में होने वाला चेंज ज्यादा है? देखो, पहला इनकम कितना था? OY1, ये इनकम था। इतना कितना इनकम कितना था? OY1। करेक्ट? और उस OY1 पर कंजम्पशन कितना था? दैट इज OC1। OC1 ये कंजम्पशन था। करेक्ट? अभी इनकम बढ़ गया, OY1 से OY2 हो गया। कितना इनकम हो गया? इतना। मतलब इनकम में कितना चेंज हो गया? दैट इज Y1 Y2, ये चेंज हो गया इतना। और उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज हो गया? दैट इज C1 C2। कौन सा ज्यादा है? इनकम में होने वाला चेंज ज्यादा है या कंजम्पशन में होने वाला चेंज ज्यादा है? ये शो कर रहा है कि जैसे इनकम इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया। लेकिन किस पे ज्यादा इंक्रीज है? इनकम में ज्यादा इंक्रीज है या कंजम्पशन में ज्यादा इंक्रीज है? बताओ। करेक्ट? दैट इज इनकम में होने वाला इंक्रीज या चेंज ज्यादा है और कंजम्पशन में होने वाला चेंज कम है। ये देखो, डिस्टेंस भी बताता है। ये जो डिस्टेंस है इनकम में होने वाला, इनकम में जो डिस्टेंस है जो इनकम में होने वाला चेंज इंडिकेट करता है वो ज्यादा है, और जो ये डिस्टेंस है कंजम्पशन में, वो क्या इंडिकेट करता है? कंजम्पशन में होने वाला चेंज वो कम है। दैट इज सेम थिंग शोन इन दिस डायग्राम। क्लियर? देखो इधर, ये इनकम में होने वाला चेंज है Y1 Y2, डिस्टेंस देखो ज्यादा है, और कंजम्पशन में होने वाला चेंज देखो C1 C2 कम है। पहला इनकम कितना था? OI1 था, और कंजम्पशन कितना था? OC1 था। जैसी इनकम इंक्रीज हो गया, OI1 से OI2 हो गया, कंजम्पशन भी क्या हो गया? बढ़ गया। कितना? OI1 से OI2 बढ़ गया है। लेकिन इनकम में होने वाला चेंज ज्यादा है, कंजम्पशन में होने वाला चेंज कम है। क्यों? क्योंकि लोगों का जब से जैसे इनकम इंक्रीज होता है, उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं? वो सेव करते हैं। इसलिए कंजम्पशन कम होता है जैसे इनकम इंक्रीज होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस, आई थिंक you are having 1 minute. Clear? Yes, the concept of consumption function is clear. There are some properties or which is also called as characteristic of consumption function, but we cannot complete this. We discuss about the characteristic or attribute of consumption function in next lecture.
but if you have any doubt about today's consumption function, you can put me on chat box fast. ओके अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे. रुनाली, यश, अंजलि, फास्ट है, कुछ डाउट है? नहीं है? हाँ, सो आपको एक थिंग मुझे बताना है. मैं गूगल क्लास ग्रुप तैयार करने वाला हूँ, गूगल क्लासरूम. ओके, गूगल क्लास, मैं उसका लिंक आपको सेंड करूंगा.